आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आज हम बात करेंगे संभल की, जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। संभल का नाम तो आपने पिछले कुछ वक्त से बार बार सुना होगा और इसका सबसे बड़ा कारण है 24 नवंबर 2024 का हुआ वो दंगा जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इस बवाल में पथराव हुआ, हिंसा भड़की और दुख की बात यह है कि 4 लोगों की जान भी चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर संभल वापस से क्यों सुर्खियों में आ गया? शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, ये विवाद कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, लेकिन इस घटना ने संभल में डर का माहौल पैदा कर दिया था। लोग घरों से निकलने में भी कतराने लगे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कदम उठाए, संभल से संवेदनशील टैग हटाने का फैसला किया, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिरों को खोला गया और अब संभल के डेवलपमेंट की बात भी जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या धार्मिक नगरी बनकर उभरी, वैसी संभल भी एक बड़ा धार्मिक स्थल बन सकता है। सनातनियों की तरफ से हरिहर मंदिर के सबूत तलाशने का काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन क्या सचमुच संभल में कुछ बड़ा होने वाला है? और हाँ, इस पूरे मामले में संभल के सांसद पर भी मुकदमा दर्ज है, जिसने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है। तो आखिर संभल में हो क्या रहा है? क्या है इस विवाद की जड़ और कैसे बदल रहा है संभल का चेहरा? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। संभल की गलियों में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जो ना सिर्फ इस छोटे से शहर को सुर्खियों में ला रहा है, बल्कि पूरे देश की नजरें इसकी ओर खींच रहा है। बात शुरू हुई थी शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद से, जो अब इतिहास, सियासत और विकास की एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें हर दिन नया मोड़ आ रहा है। संभल, जो कभी अपने शांत माहौल के लिए जाना जाता था, आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां धार्मिक आस्था, प्राचीन खोज और सियासी हलचल सब एक साथ मिल रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात उस खोजबीन की जिसने संभल को हिला कर रख दिया। पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भयंकर दंगा हुआ था। यह सर्वे इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था, जिसे 1526 में बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। इस दावे की पड़ताल के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन जब सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। पथराव हुआ, गोलीबारी हुई और 4 लोगों की जान भी चली गई। कई पुलिस वाले और आम लोग भी घायल हुए। इस हंगामे ने संभल में डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग घरों से निकलने से कतराने लगे और शहर की सियासत भी गरमाने लगी। लेकिन इस दंगे के बाद प्रशासन ने जो कदम उठाए वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। सर्वे के दौरान शाही जामा मस्जिद के आसपास खगू सराय इलाके में कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। प्रशासन को वहां 8 तीर्थ स्थल और 2 महाकूप मिले। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। ये कूप और तीर्थ स्थल इतने पुराने हैं कि लोग कहते हैं कि इनका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि संभल वही पवित्र जगह है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होगा। इस खोज ने संभल को सिर्फ एक विवाद का केंद्र नहीं, बल्कि एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में सामने ला दिया। इन महाकूपों की खोज के बाद प्रशासन ने और गहराई से जांच शुरू की। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये कूप सनातन धर्म से जुड़े हैं और इनका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। कुछ कूप तो इतने पुराने हैं कि उनकी गहराई और बनावट देखकर प्राचीन तत्वों को पहचानने वाले भी हैरान हैं। प्रशासन ने इन कूपों को खोलने और इनके इतिहास को और जानने का फैसला किया। साथ ही खगू सराय में
1978 के दंगों के बाद से बंद पड़ा भस्म शंकर मंदिर भी 46 साल बाद फिर से खोला गया। उस वक्त दंगों की वजह से हिंदू आबादी को ये इलाका छोड़ना पड़ा था और मंदिर के ताले बंद हो गए थे, लेकिन अब मंदिर के खुलने से लोगों में उम्मीद जगी कि संभल का पुराना धार्मिक रंग फिर से लौट सकता है। इन खोजबीन ने न सिर्फ धार्मिक माहौल को गरमा दिया बल्कि सियासत को भी आग लगा दी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज की, जिनमें से 2500 से ज्यादा लोगों ने नाम शामिल कर लिया। और तो और दंगों में इस्तेमाल हुए हथियारों और पाकिस्तान निर्मित गोला बारूद की बरामदगी ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने विशेष जांच दल बनाया जो इस पूरे मामले की तह तक जा रहा है। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए जिससे भीड़ उग्र हो गई। हालांकि बर्क इन आरोपों को सियासी साजिश बताते हैं, लेकिन बर्क की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। उनके दीपा सराय वाले घर पर अवैध निर्माण का इल्जाम लगा। प्रशासन ने दिसंबर 2024 में उन्हें नोटिस भेजा कि उनके घर का नक्शा बिना मंजूरी के बनाया गया है। ये नोटिस उत्तर प्रदेश बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1958 के तहत था। नोटिस में कहा गया कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो या तो जुर्माना लगेगा या फिर बुलडोजर चल सकता है। बर्क ने कहा कि उनका घर पिछले 1 साल से बन रहा है, सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बर्क की तरफ से कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने बर्क को 2 बार मौका दिया कि वो अपने घर का नक्शा या कोई वैध कागजात दिखाए, लेकिन हर बार उनके वकील खाली हाथ रहे। एसडीएम वंदना मिश्रा ने एक जॉइंट टीम बनाई जिसमें ये जांच की कि ये निर्माण कितना पुराना है। टीम ने 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी और कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते वक्त ये तय किया, अगर कोर्ट ने निर्माण को अवैध माना तो बर्क के घर पर बुलडोजर चलने की पूरी आशंका है। इससे पहले दिसंबर 2024 में उनके घर के बाहर भी सीढ़ियां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, बर्क पर बिजली चोरी का भी इल्जाम लगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उनके घर की जांच की तो पता चला कि मीटर बाईपास करके बिजली चोरी हो रही थी। इसके लिए उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया था और उनके घर की बिजली काट दी गई थी। इन सारी सियासी और कानूनी उलझनों के बीच संभल का डेवलपमेंट भी रफ्तार पकड़ रहा है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि संभल को अब संवेदनशील नहीं माना जाएगा। अतिक्रमण हटाने की मुहिम जोरों पर है। बिजली चोरी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है, साथ ही धार्मिक स्थलों को फिर से खोला जा रहा है। लोग कहते हैं कि जिस तरह अयोध्या ने अपनी नई पहचान बनाई, वैसे ही संभल भी एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये खोजबीन और डेवलपमेंट संभल को नई ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर ये सियासी और सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाएगा। शाही जामा मस्जिद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है और मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दूसरी तरफ संभल को सुर्खियों में लाने का कारण एक और है, शिव भक्त भी। दरअसल सावन के सोमवार पर मुजफ्फरपुर के कथित शिव सैनिकों ने ये ऐलान किया कि हम उसी जामा मस्जिद में जाकर जल चढ़ाएंगे जिसे शिव मंदिर या हरिहर मंदिर कहा जा रहा है। इस ऐलान ने पुलिस को ये भी रोंगटे खड़े कर दिए। माने जाने लगा कि अब एक बार फिर 24 नवंबर 2024 की तरह दंगा होगा, पत्थरबाजी होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह माहौल देखा जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योगी पुलिस की एक्टिवनेस ने एक दंगे को होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और शिव सैनिकों को मुरादाबाद में ही रोक लिया, जिससे किसी बड़ी घटना की आशंका को टाल दिया गया। यही नहीं, मस्जिद परिसर के चारों ओर आरएएफ और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई और मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। स्थानीय लोगों को भी पहचान पत्र जांचने के बाद ही आगे जाने को कहा गया। यानी एक ऐलान ने पूरे माहौल को गर्मा कर रख दिया। बता दूं कि इस बयान ने हिंदू मुस्लिम को एक बार फिर से भिड़वाया। हिंदू संगठन इसे आस्था का सवाल बता रहे थे, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मान रहा है। उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है
तो इस तरह के ऐलान समाज में तनाव और बंटवारे को बढ़ावा देते हैं। हालांकि कुछ कट्टरपंथी शिव भक्तों का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और दंगा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर कहें तो संभल से अब संवेदनशील शब्द हट गया है। हिंदू याचिकाकर्ता अपने दावे को और मजबूत करने के लिए प्राचीन सबूत को जुटा रहे हैं। यानी संभल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।